everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all doing well और आपकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लेके आए अपना पार्ट 3 सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू दियर प्रायोरिटी सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, या वो जो सीक्वेंस है जो हमें पहले चैप्टर्स करने हैं और क्या सीक्वेंस है जो हमें बाद में करने हैं, सो दैट जो हमारा एग्जाम है वो ऐसा हो कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके केमिस्ट्री में। और ये सब आप पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, पढ़ना से लेके मेहनत करने तक का हर एक काम तुम पे ही है। तुम्हें ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई XYZ बंदा इस दुनिया में नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सकता है, सिर्फ और सिर्फ तुम हो जो खुद पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, तो खुद की डेडिकेशन होनी चाहिए, खुद का मोटिवेशन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखते हैं हम अपने केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको सीक्वेंस में करने हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले करने हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, इसमें क्या क्या चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर, इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं, लाइक आपका जो नोमेनक्लेचर है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से बोलूं अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आपको नोमेनक्लेचर पे ज्यादा फोकस करना है। आपको नोमेनक्लेचर जो चीजें हैं वो थोड़ी ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में आपसे पूछते हैं। मेनली आपसे एक ही क्वेश्चन होता है नोमेनक्लेचर का, तो वो आपको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स तो इंपॉर्टेंट है, आपको जो नेम रिएक्शंस है वो सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है। वही जो सेम आपका एटम्स फिजिक्स में था वही यहाँ पे भी आपका है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। नेक्स्ट हमारा है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको करके ही जाना है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के सीक्वेंस है, जो सबसे ऊपर है वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको पहले करना है। नेक्स्ट है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको जो मेनली थोड़ी बहुत चीजें हैं वो आपको करके ही जानी है, लाइक आपको जो मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब मोल फ्रैक्शन, ये सब आपको करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इस चीज को मत छोड़ना। नेक्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में भी आपका जो डिफेक्ट्स वगैरह है वो आप पे उस पे क्वेश्चन आ सकता है। आपका जो लेटाइस होता है, आपका CCP, HCP, ये सारी चीजें जो क्वेश्चंस है इस पे बेस्ड, वो सब के सब एफिशिएंसी, पैकेजिंग एफिशिएंसी, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपको पता ही है, इसमें सारी मेन जो चीजें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और आपको इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के, उससे रिलेटेड सारे चैप्टर के टेस्ट आपको इन्हीं सीक्वेंस में नर्सिंग टू नॉर्सेट आपके टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा और वहां से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। आपको जो सा भी चाहिए आप वहां से वो लेके टेस्ट देके अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये 8 था, ये गलती से शायद ठीक है, तो ये रासायनिक बल गतिकी। तो केमिकल काइनेटिक्स भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है हमारा द P ब्लॉक। ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है यहाँ पे, P ब्लॉक के तत्व। लास्ट ईयर ना इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। ये लास्ट ईयर जो मैं बोल रही हूँ, ये लास्ट ईयर यही वाला था जो अभी आपका 23 में जून में एग्जाम हुआ। 5 से 6 क्वेश्चन आपके P ब्लॉक एलिमेंट से थे। और अगर आप चाहते हो कि वो 5 से 6 क्वेश्चन यानी 5 से 6 नंबर अगर आपके ना छूटे, तो P ब्लॉक को आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और P ब्लॉक एक कोई छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत ही वास्ट चैप्टर है आपका। 11th और 12th दोनों में ही इसके पोर्शंस हैं, तो अच्छे से करो, इसे अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट है आपका द 10th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इससे भी आपका क्वेश्चन आता ही आता है। फिर एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्लीट ऑर्गेनिक। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक में आपके जो हाइड्रोकार्बन्स थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो आपके 11th का चैप्टर था वो तो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया। अब ये कंप्लीट ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, जितने भी आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये जितने भी चैप्टर्स आपके 12th के अंदर हैं, उसमें जो आपका नेम रिएक्शन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं एम्स बीएससी नर्सिंग का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो आपको नेम रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और बाकी ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। आइसोमर्स वगैरह पे क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते जितने आपके नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक इतनी ज्यादा नहीं आती है तो एटलीस्ट नेम रिएक्शन तो आपको पढ़ के ही जाना है अच्छे से।
ठीक है। नेक्स्ट आपका रिडॉक्स रिएक्शन, तो वही रिडॉक्स रिएक्शन से एक दो गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, वो भी जो क्वेश्चन होता है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए होता है, जो कि टफ नहीं है, आप वो इजीली कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपका फिजिक्स में था, यहाँ पे थोड़ा बहुत उल्टा है केमिस्ट्री में, बट आपको ये करके ही जाना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी आपको इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पर जितना भी है आपको वो कंप्लीट करना ही है। आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल रूल्स पता होने चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें डी और एफ ब्लॉक जो है वो सारी चीजें मैंने नहीं कंसीडर की है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ना मैंने यहाँ पे लिखा काइनेटिक थ्योरी, तो काइनेटिक थ्योरी पे एक लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो इस ईयर भी आ सकता है, इसलिए इसको आप बस मैंने इस चीज को इंक्लूड करने के लिए ये चैप्टर इंक्लूड किया है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो उसमें से आपका ये जो काइनेटिक थ्योरी वाला पोर्शन है इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट आपका इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम आपका जो भी है ये आपको थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो मैंने एंड में रखे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपका जो क्वेश्चन होता है गिव्स फ्री एनर्जी और इन सब पे, इसमें थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल होते हैं ना वो आते हैं, ठीक है, तो वो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी जो आपका थ्योरी वाला पोर्शंस है वो आएगा। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स है, तो बायोमोलिक्यूल्स आपका एक बायो में भी है, वहां पे मैंने वो इंपॉर्टेंट नहीं था उसको स्किप करा था, बट यहाँ पे ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था, तो इसको करके जाना, ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट हमारा सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री से लास्ट ईयर हमारा सरफेस टेंशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो आपका फिजिक्स में ही आई थिंक कवर हो जाएगा अगर आप करोगे तो। और भी चीजें हैं थोड़ी बहुत जो थ्योरेटिकल है वो आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ऐड किया है, ठीक है। तो ये था आपका केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अभी आपको लग रहा होगा ये 20 चैप्टर्स ही हैं, ये 20 नहीं है बेटा, जो मैंने ऑर्गेनिक के अंदर जो 4-5 चैप्टर थे उनको मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक कंप्लीट करके शो करा है, तो उसके अंदर ही 3-4 चैप्टर्स तो ऑलरेडी एडेड हैं, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने इसमें से बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उसका बिल्कुल ही वेटेज नहीं है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द सीक्वेंस जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम आपका सेम क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अच्छे से करो, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो, 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाओ, उनके टेस्ट देते जाओ, क्योंकि टेस्ट देते जाओगे तुम्हें अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से पता चलता जाएगा। बाद में लास्ट में टेस्ट ज्वाइन करोगे ना 3 महीने के अंदर, फिर तुम्हारे ऊपर इतना बर्डन होगा कि तुम्हें सारे चैप्टर्स के टेस्ट कंप्लीट करने हैं, बट अभी से अगर तुम टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हारा बेनिफिट है, क्योंकि तुम जो चैप्टर अभी कर रहे हो उसका टेस्ट दे दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे अंदर क्या कमी है, उसको तुम कंप्लीट कर लोगे। एंड में तुम्हारे पास सिलेबस को भी कंप्लीट करने का बोझ रहेगा, तुम्हें अपना जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट है वो फाइंड आउट करने का बोझ रहेगा, तो वो तुम नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि अभी से टेस्ट ज्वाइन करो, कोई भी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि तुम्हें नर्सिंग टू नॉर्सेट का ही टेस्ट ज्वाइन करना है, तुम्हें जो मर्जी अच्छा लगे वहां से टेस्ट करो, लेकिन प्लीज टेस्ट करो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो अपने करियर से रिलेटेड और एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तुम बेफिक्र होके मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, यूट्यूब पे पूछ सकते हो। अगर पर्सनली कुछ पूछना है तो नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप है, वहां पे डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। वहां पे भी आंसर ना मिले तो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वहां पे भी पूछ सकते हो।